Hello students, welcome to my YouTube channel. I am Sonali. Today we will discuss our remaining topics of class 8th chapter number 1 rational numbers. Okay? तो स्टूडेंट्स अगर आपने इससे पहले वाली क्लास रेशनल नंबर्स की नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इससे पहले वाली क्लास देख सकते हैं. रेशनल नंबर्स का पार्ट 1 इंट्रोडक्शन उसी में दिया हुआ है. ओके सो आवर रिमेनिंग टॉपिक्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर. हमको सबसे पहले क्या डिस्कस करना है, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज. तो वन बाय वन हम पहले देखते हैं कि कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बाद हम उनके बारे में बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे. ओके इसी के साथ मैंने जो आपके साथ प्रॉमिस किया था कि हम सारे एनसीईआरटी एग्जांपल्स विद क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. ओके सो सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी. आपकी बुक पे भी दी हुई है सारी प्रॉपर्टीज, लेकिन आप लोग एक नोटबुक में इन सबको नोट करते चलेंगे. पहली प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स? क्लोजर प्रॉपर्टी. सेकंड इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सेकंड नेम क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. एंड थर्ड नेम क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोजर प्रॉपर्टी. बच्चों को इसे समझने में बहुत बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन हम यहाँ पर इसको बिल्कुल इजीली समझेंगे. ओके सो सबसे पहले अपनी हेडिंग आप लोग बनाइए क्लोजर प्रॉपर्टी. सो स्टूडेंट्स हम लोगों को सबसे पहले अपनी कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है? क्लोजर प्रॉपर्टी. एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, क्योंकि स्टूडेंट्स को इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी आखिर होती क्या है. वो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव तो समझ जाते हैं, लेकिन क्लोजर में उनको बहुत प्रॉब्लम आती है. आइए देखते हैं. सबसे पहले आप लोग नंबर्स के बारे में तो जान ही चुके हैं. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं. रेशनल नंबर्स तो हमारा टॉपिक ही है. सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है. ओके देखिए किस तरह से देखेंगे. हमने टू नंबर्स लिए हैं, एक है हमारे पास 1, एक है हमारे पास 2. ठीक है. बेसिक ऑपरेशंस आप लोग जानते हैं, हमारे पास 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं. कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? आप सभी को पता होगा. एडिशन, मैं सिर्फ सिंबॉलिक आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ. ओके एडिशन, नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन, थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ वन इज डिवीजन. ये 4 आपके पास बेसिक ऑपरेशंस होते हैं. क्या होते हैं स्टूडेंट्स? बेसिक ऑपरेशंस, जो हम किन्हीं भी नंबरों के बीच में, नंबर्स के बीच में हम इनको ऑपरेट करते हैं. ओके सबसे पहला हमने अपना ऑपरेशन चूज किया है एडिशन. कौन सा चूज किया है स्टूडेंट्स? हमने सबसे पहले एडिशन चूज किया है. देखिए किस तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग समझेंगे. यहाँ पे बिल्कुल इजी वे में समझने वाले हैं. 1 और 2 हमने 2 नेचुरल नंबर्स लिए हैं. ओके हमने 2 नेचुरल नंबर्स लिए हैं. हमने एक ऑपरेशन अपना लिया है एडिशन. उसके बाद हम इस पर ऑपरेट करेंगे. ये हमने लिखा 1 + 2. आप सभी को पता है 1 + 2 दोनों नेचुरल नंबर्स हैं. ऑपरेशन हमने एडिशन लगा दिया. इन दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा स्टूडेंट्स? 3 आएगा. बेसिक सी बात है 3 आएगा. 3 जो आया है 1 + 2 को ऑपरेट करने पे प्लस ऑपरेशन लगाने पर जो 3 आया है वो भी तो एक क्या है? नेचुरल नंबर ही तो है. तो अगर हम दो नंबर्स जो कि एक सेम ग्रुप से हो, दोनों का ग्रुप क्या था? नेचुरल नंबर था. ऑफ कोर्स दो नंबर्स जिनका की ग्रुप सेम हो, आप मेरी बात को गौर से सुनेंगे. दो नंबर्स जिनका की ग्रुप सेम हो, उस पर एक बेसिक ऑपरेशन लगाने पर अगर हमको जो थर्ड नंबर मिलता है वो भी उसी ग्रुप का है. ओके दो नंबर्स जो कि एक सेम ग्रुप से हो, उन पर एक बेसिक ऑपरेशन लगाने पर हमको जो नंबर मिलेगा वो भी उसी ग्रुप का हो. दो नंबर्स पर हमने एक बेसिक ऑपरेशन लगाया, दोनों नंबर्स नेचुरल नंबर सेम ग्रुप से थे. ऑपरेशन हमने लगाया एडिशन. हमें एक नंबर मिला 3 जो कि क्या था? नेचुरल नंबर था. तो हम क्या कहेंगे? दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. ये हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन गया इसका. ओके स्टूडेंट्स कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? क्लोज्ड होते हैं एडिशन के अंदर. अब नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में डिफरेंस क्या होता है? बेसिक बिल्कुल जरा सा डिफरेंस होता है कि होल नंबर्स में हम 0 और इंक्लूड कर लेते हैं. क्या इंक्लूड कर लेते हैं स्टूडेंट्स? 0 इंक्लूड कर लेते हैं. तो अब हम देखेंगे कि होल नंबर्स में भी क्या सेम चीज फॉलो हो रही है.
आई होप आप लोगों को नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर में हम किस तरह से बताएंगे। आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए, तभी हम रेशनल नंबर्स की तरफ मूव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं कि होल नंबर्स में क्या होता है। होल नंबर्स में क्या होगा, अभी हमने ये एग्जांपल्स लिए थे। होल नंबर के लिए हम अपना एक एग्जांपल लेते हैं 0 से स्टार्ट करते हुए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देख लिया कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। ऑपरेशन हम कौन सा लगाएं, अगर एडिशन ऑपरेशन लगाएं तो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट होल नंबर्स के लिए क्या यही प्रॉपर्टी दोबारा से सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी, कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर्स के लिए सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी। सेम एग्जांपल्स लेकर देखते हैं। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, 0 का है। 0 होल नंबर्स में इंक्लूड हो जाता है, जबकि नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता है। तो हम अपने एग्जांपल भी 0 से ही स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हमने एक नंबर लिया है 0 और एक नंबर लिया है हमने 1। हमने अपना ऑपरेशन वही लगाया है प्लस का। ओके, 0 + 1 क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपने दो नंबर्स लिए हैं और दोनों ही नंबर सेम ग्रुप से हैं। ओके स्टूडेंट्स, दो नंबर्स हमने ये लिए हैं और दोनों ही नंबर क्या है, सेम ग्रुप से हैं, दोनों ही होल नंबर्स हैं। और ऑपरेशन हमने क्या लगाया है, एडिशन लगाया है। उसके बाद हमने देखा कि हमें जो नंबर ऑब्टेन हुआ है वो भी एक होल नंबर है। नेचुरल नंबर भी है, लेकिन नेचुरल नंबर्स तो होल नंबर्स ही होते हैं एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़कर सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स ही होते हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास एक होल नंबर ही आया है। होल नंबर्स पर ऑपरेट किया, होल नंबर ही आया, ऑपरेशन एडिशन लगाया। इसका कंक्लूजन क्या निकला है, दैट होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्या कंक्लूजन निकला है डियर स्टूडेंट्स, दैट होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आई होप धीरे धीरे आपको क्लोजर प्रॉपर्टी आ रही होगी समझ में। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गई कि होल नंबर्स के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी एडिशन के अंदर। ऑपरेशन आपको याद रखना है कौन सा लगा रहे हैं, अभी हम एडिशन लगा रहे हैं। 1 बाय 1 हम चारों ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे। ओके, आप होल नंबर्स देख लिए हमने, नेचुरल नंबर्स देख लिए हमने। थर्ड हम मूव करेंगे अपने इंटीजर्स पर। इंटीजर्स पर भी इसी तरह से एग्जांपल देकर देखेंगे कि क्या इंटीजर्स क्लोज्ड होते हैं एडिशन के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, अगले हम लोग देखते हैं इंटीजर्स के अंदर। प्लस और माइनस दोनों तरह के नंबर आ जाते हैं, जिसमें 0 भी आता है। ठीक है, हमने दो नंबर्स लिए हैं, एक हमने लिया है -1, एक हमने लिया है 2। ओके, दो नंबर्स हमने लिए, एक -1 लिया है, एक हमने 2 लिया है। दोनों पर सेम ऑपरेशन लगाते हैं हम अपना प्लस। -1 भी एक इंटीजर है और 2 भी एक इंटीजर है। पहली हमारी क्लॉज क्या था कि दोनों ही सेम ग्रुप से होने चाहिए। हमारा सेम ग्रुप है दोनों का, दोनों ही एक इंटीजर है। अब ये इतनी बात तो आपको पता ही होगी कि -1 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो दैट मीन्स इसका सीधा सा मतलब हो गया हम 2 में से 1 माइनस कर रहे हैं, और 2 में से 1 माइनस करने पर 1 आएगा। प्लस का 1 आएगा ना, क्योंकि प्लस का 2 बड़ा है और माइनस का 1 छोटा है। तो प्लस का 2 में से माइनस का 1 हम प्लस करेंगे तो हमारा 1 आएगा। ये बेसिक ऑपरेशन है, ये आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा होगा। 1 आ गया हमारे पास, और 1 भी क्या है, एक इंटीजर है। सेम वही बात हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने दो इंटीजर्स लिए, उस पर हमने प्लस ऑपरेशन लगाया और हमको एक इंटीजर ही मिला। दैट मीन्स इंटीजर्स आर ऑल्सो क्लोज्ड अंडर एडिशन। दैट मीन्स इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात आप समझ गए। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया कि सारे के सारे नेचुरल नंबर क्लोज्ड होते हैं एडिशन के अंदर, सारे के सारे होल नंबर्स भी क्लोज्ड होते हैं अंडर एडिशन। याद रखना है ऑपरेशन एडिशन का लगा हुआ है। सारे के सारे इंटीजर्स भी क्लोज्ड होते हैं अंडर एडिशन। अब हम मूव करेंगे अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि क्या है, रेशनल नंबर। क्या रेशनल नंबर भी क्लोज्ड होते हैं अंडर एडिशन? रेशनल नंबर क्लोज्ड होते हैं एडिशन के अंदर या नहीं होते हैं? रेशनल नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आपको याद है ना, P/Q की फॉर्म में, जहां पे P और Q इंटीजर्स होंगे एंड Q नॉट इक्वल टू 0 होगा।
एक तो दो एग्जांपल्स लेते हैं हम अपने रेशनल नंबर, क्योंकि हमको क्या दिखाना है कि रेशनल नंबर भी क्लोज्ड होते हैं अंडर एडिशन। होते हैं या नहीं होते हैं, चेक करते हैं। हमने एक रेशनल लिया 1/2 नंबर। क्या है 1/2? एक रेशनल नंबर है। देखिए ये हो गया p, ये हो गया q, बीच में अपॉन, p अपॉन q की फॉर्म, दोनों ही इंटीजर्स हैं। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है। कैसे इंटीजर है? पॉजिटिव। एक हमने नंबर लिया है -3/2। ओके, -3 और 2 दोनों ही इंटीजर्स हैं। q नॉट इक्वल टू 0 है दोनों में, तो ये दोनों कैसे हो गए? रेशनल नंबर्स हो गए। ऑपरेशन हमको क्या लगाना है? प्लस लगाना है। इससे पहले अगर आपको HCF LCM नहीं आता है तो आपको पहले वो सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमारा क्या काम आने वाला है? LCM। हमने 2 रेशनल नंबर्स अपने ले लिए हैं, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स इस पर ये ऑपरेशन लगाने से पहले अगर आपको LCM HCF नहीं आता है तो आप लोग क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अगर आपको LCM HCF के वीडियो की जरूरत है तो वो मैं आपके लिए आगे अपलोड कर दूंगी। ओके, अगर आपको जरूरत है तो आप क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि मैम मुझे LCM HCF की जरूरत है। ओके, सो अभी हम यहाँ पर फोकस करते हैं। क्या है? ये हमारी डिनोमिनेटर्स हैं, दोनों डिनोमिनेटर्स, इनका हम LCM लेंगे। LCM दोनों में क्योंकि सेम नंबर है तो हमारा LCM यहाँ पर 2 ही आ जाएगा। ओके, फिर हम क्या करेंगे? 2 का 2 से कितने टाइम्स 2 के टेबल में 2 आता है? 1 टाइम आता है। अब हम उसी 1 का इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 सा कितना हो जाएगा? हमारा 1 हो जाएगा। प्लस का साइन लगाएंगे, फिर से सेम प्रोसेस, 2 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 1 आएगा। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन साइन याद रखना है, -3। -3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स? -3 इंटू 1 -3। आगे हमारा -3, ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो -1 तो हमारा पॉजिटिव है, प्लस और माइनस मिलके क्या बना देंगे? माइनस बना देंगे। और ये क्या हो गया? 3 अपॉन में 2। तो माइनस के 3 में से प्लस का 1 जब ऐड होगा तो हमारे पास कितना आएगा? माइनस का 2 आएगा। अपॉन में 2 है हमारा, -2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और वही बात पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था कि इसके नीचे हम 1 मानकर ये बता सकते हैं कि ये भी एक इंटीजर, ये भी एक इंटीजर, दैट मीन्स इट इज अ रेशनल नंबर, जहाँ पे q 0 नहीं है। तो ये -1 आया हमारे पास, जो कि क्या है? रेशनल नंबर है। दो रेशनल नंबर्स को ऑपरेट करने पर, प्लस ऑपरेट करने पर एक रेशनल नंबर ही मिल रहा है, दैट मीन्स आवर रेशनल नंबर्स आर आल्सो क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये बात प्रूव हो चुकी है यहाँ से कि रेशनल नंबर क्या होते हैं? क्लोज्ड होते हैं एडिशन के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट इट। क्या पढ़ा आज हम लोगों ने? कि रेशनल की हमारे होल नंबर्स भी क्लोज्ड होते हैं अंडर एडिशन, हमारे इंटीजर्स भी क्लोज्ड होते हैं अंडर एडिशन, हमारे नेचुरल नंबर्स भी क्लोज्ड होते हैं अंडर एडिशन, और हमारा जो रेशनल नंबर है वो भी क्या होते हैं? क्लोज्ड अंडर एडिशन। स्टेटमेंट हम अपना लिख लेंगे, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। एडिशन के अंदर हमने चारों नंबर्स देख लिए कि चारों ही नंबर्स क्या होते हैं? एडिशन के अंदर क्लोज्ड होते हैं। ओके, अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट ऑपरेशन पर, जो कि क्या है? सब्ट्रैक्शन। क्या ये चारों नंबर सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्लोज्ड होते हैं? समझते हैं आगे, आइए। ओके स्टूडेंट्स, हमने देख लिया कि हमारे एडिशन ऑपरेशन जो है वो सभी नंबर्स के ऊपर क्लोज्ड आता है। हम अपने नेक्स्ट ऑपरेशन पर मूव करेंगे, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सबसे पहले एक एक करके एग्जांपल्स ले लेते हैं, जिससे आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। दो नेचुरल नंबर्स लीजिए और उनका सब्ट्रैक्शन करके देखिए कि आपको एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। हमने एक नेचुरल नंबर लिया है 5 और हमने एक नेचुरल नंबर लिया है 7। हम 5 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने 5 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया, आएगा -2। क्या -2 एक नेचुरल नंबर है? हमने दो नेचुरल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया और हमें सेम ग्रुप का नंबर नहीं मिला, क्योंकि ये तो एक इंटीजर है। नेचुरल नंबर्स तो सारे पॉजिटिव होते हैं
और हमें एक इंटीजर मिला। दैट मीन्स नेचुरल नंबर्स के अंदर सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। स्टेटमेंट क्या बनेगा हमारा? natural numbers are not closed under subtraction. I hope you got it. आपको समझ में आ गया होगा कि हमने दो नेचुरल नंबर्स पर ऑपरेशन लगाया सब्ट्रैक्शन का, लेकिन हमको एक नेचुरल नंबर ना मिलके हमको क्या मिला? एक इंटीजर मिला है। और ये तो टोटली क्लोजर प्रॉपर्टी का वायलेशन हो गया कि दो नंबर्स जो कि सेम ग्रुप से हैं उन पर कोई भी ऑपरेशन लगाने पर अगर हमको थर्ड नंबर सेम ग्रुप का नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स दिस इज द वायलेशन ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो नहीं होती है। नेचुरल नंबर्स के अंदर सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। अब देखते हैं अपने होल नंबर्स पर सेम थिंग। ओके, होल नंबर में हम 0 इंक्लूड करेंगे। ओके, एक हमने 0 लिया है, दूसरा हमने 3 लिया है। 0 में से 3 को माइनस कीजिए। 0 में से 3 को माइनस करेंगे, आप कहेंगे मैम आप हर बार माइनस ही क्यों ले रही हैं? क्योंकि हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन ले रखा है। स्टूडेंट्स, कौन सा ऑपरेशन ले रखा है? सब्ट्रैक्शन का, इसलिए हम माइनस ले रहे हैं। अब क्या आ जाएगा? माइनस का 3 आ जाएगा। अगेन वही सेम चीज आई है ना स्टूडेंट्स। देखिए ये यहाँ पे भी हमने एक होल नंबर लिया, यहाँ पे भी हमने एक होल नंबर लिया, लेकिन होल नंबर को ऑपरेट करने पर, होल नंबर में माइनस ऑपरेट करने पर हमको अगेन एक इंटीजर मिला है। क्या मिला है स्टूडेंट्स? हमें अगेन एक इंटीजर मिला है। इसका मतलब क्या हो गया कि होल नंबर्स आर आल्सो नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अब हमने कहाँ तक देख लिया कि नेचुरल नंबर्स भी नहीं क्लोज्ड हैं, होल नंबर्स भी नहीं क्लोज्ड हैं। अगला नंबर क्या आता है हमारा? इंटीजर्स का आता है। क्या देख लिया कि सब्ट्रैक्शन के अंदर ना तो होल नंबर्स क्लोज्ड होंगे और सब्ट्रैक्शन के अंदर हमारे नेचुरल नंबर्स भी क्लोज्ड नहीं है। अब हम मूव करते हैं, ये देखेंगे कि क्या इंटीजर्स क्लोज्ड हैं या नहीं है सब्ट्रैक्शन में। ओके, दो इंटीजर्स का एग्जांपल लीजिए, जल्दी जल्दी करेंगे इसको। ओके, दो इंटीजर्स का एग्जांपल लेते हैं। एक लिया -2, एक लिया है -5। दोनों ही निगेटिव लिए हैं क्योंकि पॉजिटिव से तो हम करके देख चुके हैं। ठीक है, दोनों में निगेटिव में हम लोगों ने माइनस ऑपरेशन लगाया। -2 -5। ये आप छोटी क्लासेस में इसको, फिर आप 7th क्लास में सीख चुके हैं कि इसको कैसे हम ऑपरेट करेंगे। -2 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 5। ओके, अब ये प्लस का बड़ा है, माइनस का छोटा है, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे हम लोग, हमारे पास यहाँ पर आएगा 3। क्या आया हमारे पास? दो इंटीजर्स को हमने ऑपरेट किया था माइनस पर, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस बना, हमारे पास 3 आया। दो इंटीजर्स को ऑपरेट करने पर एक इंटीजर ही आ रहा है। पॉजिटिव निगेटिव से मतलब नहीं है हमको, यहाँ पर दो इंटीजर्स को ऑपरेट करने पर एक इंटीजर ही आना चाहिए। हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? दो नंबर्स जो कि सेम ग्रुप पर हो उन पर कोई एक ऑपरेशन लगाने पर सेम नंबर आना, सेम ग्रुप का नंबर आना चाहिए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है। जबकि पिछले में हमने क्या देखा था? जब हम होल नंबर्स पर ऑपरेट करते थे माइनस, तो हमें इंटीजर मिल जा रहा था। यहाँ पर तो हमने इंटीजर पे ऑपरेट किया, हमको इंटीजर ही मिल गया। दैट मीन्स कि हमारे इंटीजर्स जो है वो क्लोज्ड होते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके, यही स्टूडेंट्स लिखिए, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखेंगे, हम लोगों ने होल नंबर डिस्कस कर लिया कि वो क्लोज नहीं होता है अंडर सब्ट्रैक्शन। हम लोगों ने क्या देखा कि नेचुरल नंबर्स भी क्लोज नहीं होते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन, लेकिन इंटीजर्स हमारे क्लोज्ड है अंडर सब्ट्रैक्शन। अब हम क्या देखेंगे कि क्या रेशनल नंबर्स क्लोज होते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लेंगे रेशनल नंबर्स का। मूविंग टू अवर रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर्स हम लोग लेते हैं, वही सेम अपने रेशनल नंबर, सेम नहीं, हम लोग इस बार डिफरेंट रेशनल नंबर्स लेंगे। रेशनल नंबर्स हमने लिए हैं 5/3,
और एक हमने रेशनल नंबर लिया है 7/2। ओके, दो रेशनल नंबर्स लेते हैं हम, इन पे माइनस ऑपरेट करते हैं। क्या ऑपरेट करेंगे? माइनस। अगेन इन दोनों का क्या लेंगे हम? एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। मैं आपसे दोबारा कह रही हूँ, अगर आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ में कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि मैम हमें एलसीएम एचसीएफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपके लिए इसका भी वीडियो लेकर आऊंगी। ओके, इस टॉपिक पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ओके, 6 को 3 से डिवाइड कीजिए, कितने टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स आएगा। 3 2 आगे हम क्या लेंगे? 6 हमारा एलसीएम हो गया। 3 2 6 होता है ना, तो और 5 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। माइनस, फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स? 3 टाइम्स आएगा। और 7 3 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 21 हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे? नीचे डिनोमिनेटर को तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इसको आपको सॉल्व करना आता है ना। माइनस का 21 है, प्लस का 10 है, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा? माइनस का 11 आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट्स? माइनस का 11 अपॉन में 6। क्या ये एक रेशनल नंबर नहीं है? बताइए। ये p है, ये q है। p एंड q बोथ आर इंटीजर्स? या डेफिनेटली दे बोथ आर इंटीजर्स। एंड क्या q नॉट इक्वल टू 0 है? नहीं, q तो 0 नहीं है, q तो 6 है। दोनों ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी, दैट मीन्स इट इज अ रेशनल नंबर। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने दो नंबर्स रेशनल नंबर लिए, उस पर हमने सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लगाया, हमको एंड में एक रेशनल नंबर ही मिला। दैट मीन्स रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके, अब इसी तरह से हम लोगों ने इतना देख लिया कि रेशनल नंबर्स क्लोज्ड होते हैं सब्ट्रैक्शन में, इंटीजर्स क्लोज्ड होते हैं सब्ट्रैक्शन में, लेकिन होल नंबर्स क्लोज्ड नहीं होते हैं सब्ट्रैक्शन में, ना ही नेचुरल नंबर्स क्लोज्ड होते हैं सब्ट्रैक्शन में। इनफैक्ट नेचुरल नंबर्स तो होल नंबर्स में ही आ जाते हैं, तो अगर हम होल नंबर्स को निकाल लेंगे तो हमें नेचुरल नंबर्स अपने आप ही पता चल जाएंगे। सिमिलरली स्टूडेंट्स, इसी तरह से जब हम मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे तो हम पाएंगे कि मल्टीप्लिकेशन में भी हमारे चारों नंबर्स क्लोज्ड होंगे। जब हम अपना ऑपरेशन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की जगह मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो हम क्या पाएंगे कि हमारे चारों ही नंबर्स जो है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स क्लोज्ड होंगे। लेकिन अगर बात करें डिवीजन की, तो डिवीजन में ना तो हमारे नेचुरल होल नंबर्स क्लोज्ड आते हैं, ना ही हमारे इंटीजर्स क्लोज्ड आते हैं, और ना ही हमारे रेशनल नंबर्स क्लोज्ड आते हैं। ओके, अब क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन रेशनल नंबर्स पर लगाकर कि क्या रेशनल नंबर्स के लिए ये दोनों मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है या नहीं है, और डिवीजन क्लोज्ड है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। दो रेशनल नंबर्स लीजिए, मान लीजिए एक 2/3 ले लिया, एक -5/4 ले लिया। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाया है दोनों पे हमने। कौन सा ऑपरेशन लगाया स्टूडेंट्स? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाया है। इक्वल टू जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर्स का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात आपको पता ही होगी, अगर एक माइनस में है एक प्लस में है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास माइनस ही आएगा। ओके, तो 5 2 10, 5 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? हमारे पास 10 आ जाएगा। 10 माइनस का अपॉन में नीचे क्या आएगा? 4 3 12 आ जाएगा। 10/12 क्या एक रेशनल नंबर है? हाँ, 10/12 एक रेशनल नंबर है। कैसे है? -10 और 12 दोनों ही इंटीजर्स हैं, p/q की फॉर्म में है और q नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या हो गया? रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी रेशनल नंबर्स क्लोज्ड आ गए, एडिशन में भी रेशनल नंबर क्लोज्ड आ गए, और सब्ट्रैक्शन में भी रेशनल नंबर क्लोज्ड आ गए। लेकिन एक लास्ट ऑपरेशन हमारे पास बचता है, डिवीजन। देखेंगे उसमें कैसे रेशनल नंबर क्लोज्ड नहीं होता है। एक हमने लिया है 5/3 डिवाइडेड बाय 2/9। ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारा एग्जाम्पल। डिवाइड करेंगे हम तो कुछ इस तरीके से डिवाइड करेंगे, 5/3/2/9। ये आपका सिंपल डिवीजन मेथड है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो हमारा सबसे ऊपर लिखा होता है और यहाँ पे जो सबसे नीचे होता है
उन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 5 की 9 से मल्टीप्लाई होगी। ध्यान से देखिएगा, जो सबसे ऊपर लिखा है उसका सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। 9 5 से कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे हम 9 5 जा 45, कितना होता है 45, और अंदर वालों की अंदर वालों से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, अपॉन लगाएंगे 6। 45 अपॉन 6 एक रेशनल नंबर है ना, हाँ इस 45 6 अपॉन 6 एक रेशनल नंबर। तो आप कहेंगे मैम तो डिवीजन क्लोज्ड हो गया, डिवीजन तो रेशनल नंबर क्लोज्ड हो गया अंडर डिवीजन। नहीं, अभी एक कॉन्सेप्ट बाकी है स्टूडेंट्स। इतना आपने देख लिया कि हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें कि रेशनल नंबर क्लोज्ड था डिवीजन में। अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी का वायलेशन कर देगा डिवीजन। किसका वायलेशन करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी का। देखिए कैसे, आप बताइए क्या 0 एक रेशनल नंबर नहीं है, बताइए। हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था कि 0 एक रेशनल नंबर होता है। कैसे, हम 0 के नीचे 1 मानते हैं। क्या मानते हैं हम 0 के नीचे 1 मानते हैं। और 0 अगर रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है कि 0 जो है वो नीचे नहीं होना चाहिए, क्यू की जगह पे इंटीजर है वो ऊपर तो हो सकता है। अब हम 0 हमने ले लिया और हमने एक नंबर ले लिया रेशनल नंबर 25/1। हमने एक नंबर क्या लिखा, 25/19। क्या लिया हमने 25/19, और एक हमने नंबर लिया है 0। ओके, हम इन दोनों पर डिवाइड ऑपरेट करेंगे। 25/19 डिवाइडेड बाय 0, तो ये आ जाएगा 25/19 उसी तरह से अपॉन में 0, और नीचे अपॉन में 1। 0 के नीचे अपॉन में क्या आएगा 1। वही कीजिए, सेम थिंग, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई। 25 1 जा 25, और किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आप क्या आ जाएगा 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर हमारा p था, नीचे हमारा q था। p और q दोनों ही इंटीजर्स हैं, ठीक है बात। लेकिन रेशनल नंबर क्या कहता है कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो q क्या आ गया है 0 आ गया है। देखिए q क्या आ गया है 0 आ गया है। तो जब q 0 आ गया तो क्या ये एक रेशनल नंबर होगा, नहीं, ये एक रेशनल नंबर नहीं होगा। यहीं पे आपके डिवीजन का वायलेशन हो जाता है, दैट रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। आई होप यू गॉट इट। आपको समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर्स जो हैं वो डिवीजन में किस तरह से क्लोज्ड नहीं होते हैं। इस लेक्चर में हम लोगों ने पूरी तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी। आई होप इसके बाद आपको क्लोजर प्रॉपर्टी में कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम फाइनल कंक्लूजन इससे क्या कह सकते हैं कि हमारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स, वन बाय वन हम ऑपरेशन देखेंगे। एडिशन के अंदर चारों ही क्लोज्ड होंगे, हमने यही देखा ना, एडिशन के अंदर चारों क्लोज्ड होंगे। सब्ट्रैक्शन के अंदर हमारे इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स क्लोज्ड होंगे। मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी हमारे चारों नंबर्स क्लोज्ड होंगे, और डिवीजन के अंदर कोई भी क्लोज्ड नहीं होगा। ओके, आई होप यू गॉट क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी के साथ क्या करेंगे, आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो आप फटाफट से लाइक करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।